नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भारतीय जनता पार्टी के शासन में पुराने कानून में बदलाव करते हुए नया कानून लागू करने के लिए संसद में भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू किया गया है। इस कानून के आ जाने से सबसे ज्यादा परेशानी ट्रक ड्राइवर को होगी, क्योंकि इस कानून में ट्रक से या वाहन चालक से किसी का एक्सीडेंट होने पर अगर किसी की मृत्यु होती है तो उस पर 10 साल की सजा एवं जुर्माना का प्रावधान है। इसी कानून के भय से देश भर में जगह जगह ट्रक खड़े होने लगे हैं और ड्राइवर नौकरी छोड़कर भागने लगे हैं। इंदौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष CL मुकाती ने जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार ने जो कानून में संशोधन लेकर आए हैं ट्रक ड्राइवर के लिए और हम ट्रांसपोर्ट के लिए, ये कानून काला कानून साबित हो रहा है, क्योंकि इस कानून में जो सजा व दंड का प्रावधान है उससे घबराकर ड्राइवर नौकरियां छोड़ भाग रहे हैं। ट्रक देश भर में जगह जगह खड़े हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सरकार से मांग करते हैं कि अप्रैल 2024 से लागू होने वाले इस कानून में संशोधन किया जाए, अन्यथा ट्रक ड्राइवर नौकरियां छोड़कर चले जाएंगे और देश में ट्रकों के परिवहन के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ये रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सरकार से मांग करेगा कानून में संशोधन की यदि सरकार नहीं मानती है तब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक कानून अभी पास किया है माननीय हमारे अमित शाह जी ने। उसमें ये प्रावधान होगा कि जो भी चालक भाई हो, चालक की परिभाषा होती है कि आम जिसने परिवहन विभाग से लाइसेंस लिया है, उसमें आप भी हो, मैं भी हूँ, हमारे घर की महिलाएं भी हैं और हमारे वाहनों के चालक भी है। तो जब हिट एंड रन का केस बनेगा या एक्सीडेंट का केस बनेगा तो अब उसके ऊपर 10 साल का सज़ा होगी और 7 लाख तक का जुर्माना होगा। पहले इसी कानून के तहत 2 साल की सज़ा थी और 50,000 1 लाख तक का जुर्माना था। पर अब ये कानून जो है काला कानून का एक तरह से रूप ले लेगा और कैसे वाहन चलाएगा। साथ में एक और उसके साथ परिभाषा उन्होंने दी है कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर वाहन चालक गाड़ी छोड़कर भागता है तो उसके ऊपर जो है केस बनाया जाएगा। और वाहन चालक जब एक्सीडेंट होगा तो वहाँ कैसे रुका, वो अपनी जान बचाता पहले तो, सबसे पहले, नहीं तो पब्लिक उसे मार देगी। एक एक्सीडेंट तो ऑलरेडी हुआ है, दूसरा एक्सीडेंट पब्लिक फिर कर देगी वहाँ पे, तो उसके ऊपर जो है सारी धारा लागू हो जाएगी। तो हमने सरकार से, हमारी स्थित संस्था ऑल इंडिया ने पत्र व्यवहार करके और उनसे समय भी मांगा और निवेदन भी किया कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि हमारे चालक भाइयों ने जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी करना चालू कर दी है, गाड़ी चलाने से मना कर दिया है और अब हमारा व्यापार जो डिस्टर्ब होने लग गया है। तो देश की भी अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब होगी। ड्राइवर जो होता है, चालक होता है, देश के दिल का धड़कन होता है। जिस तरह देश के अंदर हमारे रक्त के अंदर खून दौड़ता है, ऐसा ट्रकें हमारे देश के अंदर खून की तरह दौड़ती है और उस खून को दौड़ाने वाले ड्राइवर भाई होते हैं, चालक भाई होते हैं। तो हमें उनके साथ रहना पड़ेगा, उनके साथ जाना पड़ेगा। अगर सरकार ये बात नहीं मानती तो कहीं ना कहीं निश्चित हमें आगे चक्का जाम हड़ताल करनी पड़ेगी। आप सरकार से मिलकर क्या चाहते हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का संशोधन चाहते हैं कानून में आप? हम केंद्र सरकार से, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी से, माननीय हमारे अमित शाह जी से निवेदन करते हैं कि इस कानून को एज इट इज जो पहले था उसी तरह का वापस लागू किया जाए, कोई इसमें बदलाव ना किया जाए, ताकि जो भ्रम पैदा हो चुका है और जो लोगों के अंदर शंकाएं पैदा हो गई है और ड्राइवर के अंदर भय पैदा हो गया है, वो अब गाड़ियाँ नहीं चलाना चाहते हैं। पहले ही हमारे ड्राइवर हमारे व्यापार में 25 से 30% कम हैं और अब वो ड्राइवर की कमी हो जाएगी तो हम कैसे व्यापार करेंगे, कैसे परिवहन होगा, देश की व्यवस्था कैसे चलेगी। ये जो कानून लेकर आए हैं, सरकार का क्या उद्देश्य, क्यों लेकर आई है सरकारी कानून? सरकार ये कानून लाकर चाहती है कि एक्सीडेंट कम हो जाए और किसी के ऊपर जुर्माना लगाने से, सजा देने से एक्सीडेंट कम नहीं होता, जुर्माना बढ़ाने से नहीं होता, अवेयरनेस पैदा करने से होता है। रोड पे जो ब्लैक स्पॉट है उनको ख़त्म किया जाए और रोड पे जो सेफ्टी है वो बढ़ाई जाए और अवेयरनेस बढ़ाई जाए, उससे ही एक्सीडेंट कम होंगे। कोई जुर्माना या सजा बढ़ाने से एक्सीडेंट कम नहीं होंगे। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो हम तो आशा ही है, हमारे ड्राइवर भाइयों ने तो वाहन खड़े करना चालू कर दिया। अभी तो हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि यह कानून 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। जब तक आप धैर्य रखें, हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं, अन्यथा हम भी आपके साथ हैं और देश जो है रुक जाएगा। हमें भी चक्का जाम का आह्वान करना पड़ेगा और हमारे ड्राइवर भाइयों ने चक्का जाम का आह्वान कर ही दिया और गाड़ियाँ छोड़ के जाने लग गए हैं। आज ही इंदौर में जो मांगलिया में पेट्रोल डीजल के टैंकर वो खड़े हो गए हैं, कल भोपाल में सारे टैंकर डीजल के पेट्रोल खड़े हो गए हैं। कई गाड़ियाँ के ड्राइवर लोग गाड़ी छोड़कर चले गए हैं और कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपका नाम बताओ। CL मुकाती, अध्यक्ष इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।